घाटी से लेकर सियाचिन ग्लेशियर से सटे सब सेक्टर हनीफ तक लाइन ऑफ कंट्रोल हिमालय की जास्कर रेंज की दुर्गम पहाड़ियों से गुजरती है। ये इलाका दुनिया के अधिकतम ठंडे स्थानों में से एक है। इसी वजह से सर्दी के मौसम में दोनों देशों की सेनाएं एलओसी पर अग्रिम चौकियों को छोड़कर कम ऊंचाई के स्थानों पर आ जाती थी। पाकिस्तान ने इसी अलिखित सामंजस्य का फायदा उठाया और विंटर वॉरफेयर में प्रशिक्षित सैनिकों को एलओसी के पार भेज दिया। कश्मीरी मुजाहिदों के वेश में आए इन पाक सैनिकों ने अशखोह घाटी, द्रास सेक्टर, कारगिल, बटाली के इलाकों में स्थित अपनी चौकियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से भारत पूरी तरह अनजान था। मई 1999 में जब स्थानीय चरवाहे अपने मवेशी पहाड़ियों के ऊपरी इलाकों में ले जाने लगे, तब उन्हें पाकिस्तान द्वारा की गई घुसपैठ के बारे में पता चला और उन्होंने सेना को सूचित किया। इस समय 18 ग्रेनेडियर्स कश्मीर घाटी के मानसबल इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में व्यस्त थी। तभी 15 मई 1999 को यूनिट को द्रास मूव करने का वार्निंग ऑर्डर मिला। 17 मई 1999 को बटालियन ने द्रास की ओर मूव कर लिया। 18 मई को बटालियन जब द्रास से कुछ ही दूरी पर थी, तभी दुश्मन की गोलाबारी शुरू हो गई और बटालियन बोगलपुरा में तैनात हो गई। 19 मई 1999 को 121 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड हेडक्वार्टर में एक उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस हुई, जहां ब्रिगेड कमांडर ने 18 ग्रेनेडियर्स को तोरोलिंग की चोटी पर कब्जा जमाने का जिम्मा दिया और ये सूचना दी कि तोरोलिंग की चोटी पर 5 से 6 आतंकवादी मौजूद हैं। कर्नल कुशार ठाकुर ने तोरोलिंग इलाके की रेकी की और तोरोलिंग पर विजय प्राप्त करने की रणनीति बनाई, जिसमें कप्तान सचिन निम्बालकर के नेतृत्व में घातक प्लाटून साउथ ईस्ट स्पर से आगे बढ़ेगी और मेजर राठौर के नेतृत्व में अल्फा कंपनी घातक प्लाटून को सपोर्ट करते हुए इनके पीछे चलेगी। मेजर राजेश सिंह अधिकारी को अपनी ब्रावो कंपनी के साथ अल्फा कंपनी के रिजर्व में किया गया। चार्ली कंपनी कप्तान जॉय दास गुप्ता के नेतृत्व में साउथ वेस्ट स्पर से आगे बढ़ेगी और पॉइंट 5140 की तरफ से दुश्मन के रीइंफोर्समेंट को रोकेगी। 22 मई 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स के जांबाज सैनिकों ने तोरोलिंग पर ऐतिहासिक साहसपूर्ण हमला बोल दिया। बटालियन का फायर बेस 81 mm मोर्टर और एमएमजी का कारगर फायर दुश्मन के ऊपर डाल रहा था। हड्डियों के अंदर तक चीखती ठंडी हवा और हर कदम पर सांस फुला देने वाली हाई एल्टीट्यूड की चढ़ाई के बावजूद जांबाज घातक प्लाटून आगे बढ़ती रही। 18 ग्रेनेडियर्स के चौतरफा हमले से दुश्मन बहुत छक्का हो गया था। दुश्मन ने जवाबी कार्यवाही में अपनी तोपों से भारी गोलाबारी करनी शुरू कर दी। साथ ही तोरोलिंग की चोटियों पर लगी ऑटोमेटिक मशीन गन्स भी आग बरसा रही थी। हर क्षण युद्ध घमासान और तीव्र हो रहा था। 18 ग्रेनेडियर्स के रणबांकुर मेजर राजेश अधिकारी को हेलीकॉप्टर में भेजा जाए और हेलीकॉप्टर में एमएमजी तैनात करके ऊपर से दुश्मन पर फायर किया जाए। मेजर राजेश हुए और एक अप्रत्याशित हमले की कार्यवाही शुरू हो गई। दुश्मन के चट्टानों के अंदर बने संग्रहों पर यह हमला उतना कारगर साबित नहीं हुआ, परंतु इस हमले से दुश्मन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव अवश्य बना। मेजर अधिकारी तुरंत वापस ब्रावो कंपनी की लोकेशन पर आए और जमीनी हमले की रणनीति में जुड़ गए। 30 मई 1999 को मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने अपनी ब्रावो कंपनी के साथ बर्बाद बंकर पर धावा बोल दिया। दुश्मन ने जवाबी कार्यवाही करते हुए कई मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मेजर राजेश सिंह अधिकारी बिना एक क्षण गंवाए स्वयं दुश्मन के बंकर पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़े। बहादुरी के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए उन्होंने दुश्मन के 2 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। चारों ओर से बरसती गोलियों के बीच मेजर अधिकारी ने अपनी एमएमजी की टुकड़ी को दुश्मन के ऊपर फायर डालने को कहा। इसी बीच उनके शरीर में गोलियां लग गई। इसके बावजूद भी वे अपनी कंपनी को निरंतर प्रेरित करते रहे और एक बार फिर अपने प्राणों की टूटती डोर की परवाह किए बगैर फिर से दुश्मन पर टूट पड़े।
और दुश्मन को मौत की घाट उतार दिया। अपने कंपनी कमांडर को ऐसा अप्रतिम रखते देख कंपनी का जोश कई गुना बढ़ गया था, परंतु मेजर राजेश सिंह अधिकारी अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर मातृभूमि पर न्यौछावर हो गए। उनके इस शौर्य के लिए युद्ध के उपरांत मेजर राजेश सिंह अधिकारी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लड़ाई की रणनीति फिर से बनाते हुए ये तय किया गया कि पॉइंट 4590 और तोलोलिंग टॉप पर दक्षिण दिशा से एक भीषण हमला किया जाए। इस हमले को कर्नल कुशाल ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन खुद मिलकर अंजाम दे रहे थे। भारी गोलाबारी के बीच एक बार फिर 18 ग्रेनेडियर्स किरण बांकुरों ने हुंकार भरी और भीषण विस्फोटों की आवाज के बीच सर्वदा शक्तिशाली के युद्ध घोष से चारों दिशाएं गूंज उठी। भारतीय सेना के जोश से दुश्मन भी आश्चर्य में था। 18 ग्रेनेडियर्स की सभी टुकड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हड्डियों को कपकपा देने वाली सर्द हवाएं और दुश्मन की आग उगलती मशीन गनें भी 18 ग्रेनेडियर्स के जांबाजों को कहीं भी डिगा नहीं पाई। इसी बीच लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन को दुश्मन की गोली लगी। इसके बावजूद उन्होंने अपने हमले को जारी रखा और खुद को इवैक्यूएट होने से मना कर दिया। अपने जख्मों से रिश्ते हुए रक्त की परवाह किए बगैर कर्नल आर विश्वनाथन ने दुश्मन के बंकरों पर धावा बोल दिया। अदम्य साहस और शौर्य की पराकाष्ठा को पार करते हुए उन्होंने बैनर फाइट से एक के बाद एक 4 दुश्मनों को धराशायी कर दिया और एक महाबली की तरह एक अनूठे रण कौशल का परिचय दिया। गोलियों से छलनी कर्नल आर विश्वनाथन के शरीर से बूंद बूंद निकलता रक्त मानो तोलोलिंग की पहाड़ी पर विजय तिलक लगा रहा था। पूरे कारगिल युद्ध में लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। उनके इस अकल्पनीय शौर्य और कुशल नेतृत्व के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। पूरी बटालियन कर्नल आर विश्वनाथन की शहादत का मूल चुकाने के लिए फिर से आगे बढ़ी। आगे की लड़ाई में 18 ग्रेनेडियर्स का साथ देने 2 राजपूताना राइफल्स बटालियन को भेजा गया। लड़ाई में इस पड़ाव के आते आते भारतीय सेना के और दस्ते भी द्रास सेक्टर में आ चुके थे। आर्टिलरी की आधुनिकतम बोफोर्स गनें भी आगे की लड़ाई में साथ देने आ चुकी थी। तोलोलिंग पर आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तैयारी हो गई और 13 जून 1999 को एक भीषण हमले का आगाज 2 राजपूताना राइफल्स की अगुवाई में हुआ। ये 23 दिनों की घमासान लड़ाई का सही था कि 14 जून 1999 को भारतीय तिरंगा तोलोलिंग पर लहरा रहा था। तोलोलिंग की जीत हम की विजय के बिना अधूरी थी। कप्तान जॉय दास गुप्ता के नेतृत्व में हम की पहाड़ी पर बैठे दुश्मन के ऊपर एक जोरदार हमला बोला। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हर एक शहीद हुए साथी का प्रतिशोध लेने 18 ग्रेनेडियर्स के जांबाज सिपाही सर पर कफन बांध कर निकले हों। बटालियन के इस नए जोश और शौर्य के सामने दुश्मन अधिक देर टिक न सके और जब 14 जून 1999 को सूर्य की किरण तोलोलिंग और हम की चोटियों पर पड़ी तो लहराते तिरंगे का दृश्य अपने आप में एक अलग इतिहास लिख रहा था। भारतीय सेना की तोलोलिंग 5140 और हम पर विजय ने पाकिस्तानी सेना को एक बहुत बड़ा झटका दिया था। तत्पश्चात 16 जून 1999 को बटालियन तोलोलिंग से उतरकर बीना मार्ग पहुंच गई। द्रास सेक्टर की ऐसी ही एक चोटी थी टाइगर हिल। जैसा नाम वैसा ही उसका महत्व है। टाइगर हिल 16,800 फीट ऊंची एक विकट, कठिन और दुर्गम खड़ी चढ़ाई वाली पहाड़ी है। टाइगर हिल पर बैठा दुश्मन पूरे द्रास और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 अल्फा पर अपनी नजर रख रहा था।
भारतीय सेना की किसी भी हरकत पर टाइगर हिल से आर्टिलरी फायर कारगर बना रहा था। टाइगर हिल पर बिना विजय पाए द्रास सेक्टर को बचाना नामुमकिन था। 24 दिनों तक लगातार लड़ने की क्षमता रखने वाली 18 ग्रेनेडियर्स की शौर्य गाथा अब चारों ओर चर्चा का विषय बन गई थी। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को टाइगर हिल फतह के लिए 18 ग्रेनेडियर्स से बेहतर विकल्प नहीं मिल रहा था। बटालियन अपने गहरे जख्मों और थकान की परवाह किए बगैर फिर से भारत मां की रक्षा के लिए तैयार थी। सभी बहादुर जवानों ने बिना कोई क्षण गवाए हुंकार भरी और टाइगर हिल के लिए कूच कर दिया। बटालियन ने हुलियाल को अपना बेस बनाया। 3 जुलाई 1999 को जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, वो फोर्स गनों ने टाइगर हिल पर आग उगलते गोले बरसाने शुरू किए। दुश्मन की आर्टिलरी भी लगातार बमबारी कर रही थी। अपने चारों ओर फटते बमों के बीच से 18 ग्रेनेडियर्स की सारी कंपनियां बड़ी सूझबूझ से आगे बढ़ रही थी। कप्तान सचिन निम्बालकर डेल्टा कंपनी को लेकर पूर्वी दिशा से आगे बढ़े। घातक प्लाटून और चार्ली कंपनी उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर से तथा अल्फा कंपनी दक्षिण पूर्वी दिशा से आगे बढ़ रहे थे। टाइगर हिल का पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाका एक खड़ी दीवार की तरह था। ढलान इतनी कठिन थी कि अगर कोई जरा सा फिसल जाए तो सीधा गहरी खाई में गिरे। इन सब चुनौतियों की परवाह किए बगैर कप्तान सचिन निम्बालकर डेल्टा कंपनी के साथ और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह घातक प्लाटून के साथ आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन की सामने से आती गोलियां, खतरनाक चढ़ाई और सीने को चीरती सर्द हवाएं भी इन जाबाज योद्धाओं की रावड़ियां टाइगर हिल टॉप पर पहुंच गईं। इस कार्यवाही से दुश्मन पूरी तरह से अनभिज्ञ था। डेल्टा कंपनी और घातक प्लाटून के जाबाजों ने टॉप पर पहुंचते ही अविलंब धावा बोल दिया। कप्तान सचिन निम्बालकर ने सीधी लड़ाई में अपने बैनर से एक के बाद एक कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच लेफ्टिनेंट बलवान सिंह घायल हो गए, परंतु उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए दुश्मनों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और देखते ही देखते 4 दुश्मनों को मार गिराया। साथ ही घातक प्लाटून और डेल्टा कंपनी के कुछ जवान आगे की तरफ बढ़े। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव इनमें सबसे आगे थे। हवलदार उधम सिंह और हवलदार मदन लाल भी योगेंद्र के साथ थे। इन जाबाजों ने दुश्मन की आगे बढ़ती रीइंफोर्समेंट पर जोरदार हमला बोल दिया। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। हवलदार ने हैंड ग्रेनेड दाग दिया। घायल होने के बावजूद भी उधम सिंह ने दुश्मनों का सफाया कर दिया। दूसरी तरफ हवलदार मदन लाल भी दुश्मन पर टूट पड़ा। मदन लाल बुरी तरह से घायल था, परंतु फिर भी वह अपनी राइफल से दुश्मनों को निशाना बनाता रहा। टाइगर हिल पर छिड़े इस घमासान का दृश्य बहुत भयावह था। शरीर गोलियों से छलनी हो रहे थे, परंतु 18 ग्रेनेडियर्स के जांबाज योद्धा दुश्मन का संहार कर रहे थे। ऐसा ही एक जांबाज अपने रक्त से इतिहास लिख रहा था, जो ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव था, जिसके शरीर के हर अंग से रक्त निरंतर रिस रहा था। बावजूद इसके वो दुश्मन पर महाकाल बनकर टूट पड़ा। योगेंद्र ने उखड़ती सांस के साथ बरसती गोलियों के बीच दुश्मन के बंकर में ग्रेनेड डाला, जिससे दुश्मन के 4 जवान धराशायी हो गए। टॉप पर ये लड़ाई रात भर जारी रही। योगेंद्र यादव के शरीर में मूर्छा आने लगी थी, परंतु उसने पीछे आकर कप्तान सचिन निम्बालकर को आगे के हमले की जानकारी दी, जिससे कप्तान सचिन निम्बालकर ने फिर से कुछ जवानों को साथ लेकर आगे हमला किया। रात भर चले इस घमासान युद्ध में हमारे 7 बहादुर जवान अपने प्राणों की आहुति दे चुके थे। इस अदम्य साहस के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दिनांक
दिनांक 4 जुलाई 1999 को जब सूर्य की पहली किरण ने टाइगर हिल टॉप पर दस्तक दी तो टाइगर हिल पर भारतीय तिरंगा लहरा चुका था। ये खबर द्रास, कारगिल ही नहीं संपूर्ण भारत के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। पाकिस्तानी सेना की इस करारी हार से पाकिस्तान में बैठे उनके हुक्मरान बौखला गए। इस महत्वपूर्ण टाइगर हिल चोटी पर भारत का फिर से कब्जा होते ही पाकिस्तान की सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। ग्रेनेडियर्स की ये विजय कारगिल युद्ध में निर्णायक साबित हुई थी। हौसला बारूद रखते हैं, वतन के कदमों में जान मौजूद रखते हैं, हस्ती तक मिटा गई दुश्मन की, हम ग्रेनेडियर्स हैं, फौलादी जिगर रखते हैं। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली।